हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कतार में बैठने की व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने कतार में बैठने की व्यवस्था से संबंधित जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बताया हुआ है। यदि आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 5 व्यक्ति एक कतार में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर हैं, उनमें से एक बुद्धिमान तथा दूसरा मूर्ख है। एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में बैठा है। ये जानकारी दी गई है। अब इसके आधार पर हमको कतार में 5 व्यक्तियों को बैठाना है। तो आइए कतार में 5 व्यक्तियों को बैठाते हैं। तो सबसे पहले हम 5 व्यक्ति बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब इसमें दायां और बायां, कल की वीडियो में हमने बताया हुआ था, यदि उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो दायां और बायां कौन सा होगा? इधर होगा दायां, यानी कि उत्तर की दिशा में अगर मुंह करके बैठते हैं तो जो हमारा दायां होता है वो इसका दायां होता है, और जो हमारा बायां होता है वो इसका बायां होता है। तो ये हो गया दायां और ये हो गया बायां। अब बायां और दायां हमें पता चल गया। अब प्रश्न में देखते हैं कि कौन सी जानकारी दी गई है। तो यहाँ दिया गया है 2 व्यक्ति जो बिल्कुल छोर पर हैं, उनमें से एक बुद्धिमान और दूसरा क्या है? मूर्ख है। तो ये छोर पे बैठे हैं बुद्धिमान और मूर्ख, लेकिन किस छोर पे हैं ये अभी क्लियर नहीं है। आगे पढ़ते हैं। एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। यहाँ देखिए, लंबा व्यक्ति जो है मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठेगा, और हमें पता है कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो किसी न किसी छोर पे बैठा है। तो यदि मूर्ख व्यक्ति इस छोर पे बैठेगा तो इसके बाईं ओर मतलब इधर कोई आदमी है ही नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति इधर है ही नहीं। मतलब कि मूर्ख व्यक्ति जब यहाँ पे बैठेगा तब इसके बाईं ओर कौन सा व्यक्ति बैठेगा? लंबा व्यक्ति बैठेगा। तो हमें मूर्ख का स्थान पता हो गया, ये मूर्ख का स्थान है, यानी जो मूर्ख व्यक्ति है उसका स्थान पता हो गया। तो दूसरा अपने आप यहाँ हो जाएगा, यानी कि जो बुद्धिमान है वो इस छोर पे हो जाएगा। यानी बुद्धिमान और मूर्ख छोर पे बैठे हैं, पहले पॉइंट में दिया गया था, लेकिन उससे हमें क्लियर नहीं था कि किस छोर पे कौन बैठा है। तो हमने आगे जानकारी पढ़ी तो हमें यहाँ से पता चला कि एक लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। तो मूर्ख व्यक्ति अगर यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाएं कोई है ही नहीं, तो हम मूर्ख को यहाँ बैठाएंगे और इसके बाईं ओर कौन बैठा है? लंबा बैठा है। अब ये हम पता है कि लंबा इसके बाईं ओर बैठा है, कहाँ पे बैठा अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इसके बाईं ओर ही बैठा है। ये हम जानकारी यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। अब आगे देखते हैं। कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटा व्यक्ति के बीच में है। तो कमजोर व्यक्ति जो है बुद्धिमान और मोटा के बीच में है, तो कमजोर यहाँ पे हो जाएगा और इसके बगल में क्या हो जाएगा? मोटा। क्योंकि कह रहा है कि कमजोर व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान और मोटा के बीच में है, तो यहाँ हो गया। अब एक स्थान बचा है और हम जानते हैं कि लंबा व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति के बगल में है या बाईं ओर है, तो यहाँ पे हम लंबा कर देते हैं। यानी कि अब सारी जानकारी यहाँ पे भर चुकी है। 5 व्यक्तियों को हमने कतार में बैठा दिया जैसा प्रश्न में कह रहा है। अब इसके आधार पर जो प्रश्न पूछेगा उसका हम उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न क्या है? लंबा व्यक्ति दाईं ओर से किस स्थान पे है? तो लंबा व्यक्ति देख लीजिए, दाईं ओर मतलब इधर से किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। ये दायां है, दाईं ओर से 1 और 2। अब यहाँ ये नहीं कह रहा है कि मूर्ख से दाईं ओर, केवल कह रहा है दाईं ओर से। तो दाईं ओर से 1 और 2 दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, नहीं दूसरा स्थान। फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। वह व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है उसमें कौन सा लक्षण व्याप्त है? यानी कि जो कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर है उसमें कौन सा लक्षण पाया जा रहा है, यहाँ पे बताइए। तो कमजोर व्यक्ति यहाँ पे है, इसके बाईं ओर मतलब ये, बायां मतलब इधर, बायां यहाँ पे है ना। कौन सा व्यक्ति है? बुद्धिमान व्यक्ति है। तो उसमें कौन सा लक्षण पाया जा रहा है? वो बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान किस ऑप्शन में? तीसरे ऑप्शन में। ये हमारा सही हो गया। अब आइए तीसरा प्रश्न। कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में है? कौन सा व्यक्ति बिल्कुल मध्य में है? तो आप देख रहे हैं 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, और मध्य में क्या हो गया? मोटा। तो मोटा किस ऑप्शन में? यहाँ बी ऑप्शन में। तो ये हमारा सही हो गया। आइए इससे संबंधित 2 प्रश्न और है, उसे भी देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर है?
तो मोटा व्यक्ति यहाँ पे है, अब बायां इधर है, तो किसके बाईं ओर है, यहाँ देखिए लंबा व्यक्ति है, इसके बाईं ओर कौन है, मोटा व्यक्ति है। तो मोटा व्यक्ति किसके बाईं ओर है, जब यहाँ पे आगे वाला देखेंगे तो इसके बाईं ओर मोटा होगा, यानी कि लंबा, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि मूर्ख और मोटा व्यक्ति तथा लंबा और कमजोर व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लें तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बैठा होगा। मूर्ख और मोटा ये आपस में स्थान बदल देते हैं, तो मूर्ख यहाँ पे आ जाता है और मोटा यहाँ आ जाता है, ये लिख लिया हमने। और क्या कह रहा है, लंबा और कमजोर अपना स्थान बदल लेते हैं, तो लंबा और कमजोर, लंबा इधर आ जाता है और कमजोर यहाँ आ जाता है। अब बताना है तो कौन सा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है। तो कमजोर व्यक्ति यहाँ पे है और इसका बायां इधर होगा, तो कमजोर के बाईं ओर कौन बैठा है, मूर्ख व्यक्ति बैठा है। तो ऑप्शन किस में सही है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया, मूर्ख व्यक्ति। तो आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित। दूसरा प्रश्न क्या है, ए डी ई एफ एच जे और के 7 मित्र उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं। अब जानकारी दी गई है, डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं, जे के बाएं तीसरे स्थान पर है, एफ डी के बिल्कुल बगल में बैठा है। ये जानकारी है। अब इसके आधार पे हमें इन 7 मित्रों को कतार में बैठाना है। तो हम 7 मित्र बना लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 मित्र हो गए। अब देखिए पहले क्या कह रहा है, डी ए के दाएं चौथे स्थान पे है, कहाँ पे अभी क्लियर नहीं है। सबसे पहले हम छोर या किनारा वाले निर्देश को पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है। अब यहाँ जब उत्तर की दिशा में बैठे हैं तो ये आपका बायां हो गया, यानी कि लेफ्ट हो गया, और ये आपका राइट हो गया। तो बाएं छोर पर कौन बैठा है, ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो ई यहाँ पे हो गया। उसके बाद कह रहा है ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो ई यहाँ पे हो गया, इसके बीच 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि ई कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ई आपका इस किनारे हो गया और के इस किनारे होगा, ई नहीं, ई तो यहाँ पे बैठा ही है, ई इस किनारे बैठा है, और ई और के बीच कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं। तो के कहाँ पे हो गया, दाहिने छोर पे हो गया। अब आगे देखते हैं, जे के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो जे जो है के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो के बाएं मतलब बायां इधर जाएगा। 1 2 3 स्थान पे कौन है, जे है, जे का स्थान क्लियर हो गया। अब कह रहा है एफ डी के बिल्कुल बगल में है, अभी डी का स्थान निर्धारित नहीं है, तो पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, डी ए के दाएं चौथे स्थान पे है, डी ए के दाएं चौथे स्थान पे है। तो ए आपका अगर यहाँ होगा तो इसके दाहिने मतलब इधर चौथे स्थान पे होगा। तो एक ऑप्शन यहाँ है, अगर ए को हम यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो सकता है। अगर ए को हम यहाँ पे रख देंगे तो इसके चौथे स्थान पे 1 2 3 4 तो के आ जाएगा, मतलब कि ए का स्थान यहाँ पर ही होगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इसके ए के दाहिने चौथे स्थान पे कौन है, डी है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आपका आ गया डी, दायां मतलब इधर, ये दायां है और ये बायां है, तो ए के दाहिने चौथे स्थान पे डी आ गया। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या कर रहा है, एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है, यानी कि 2 स्थान खाली है, एफ यहाँ नहीं है, एफ यहाँ पे आ गया। तो अब एक जानकारी, एक कोई व्यक्ति बचा हुआ है, कौन सा बचा हुआ है यहाँ हम देख लेते हैं। तो ये भी हो गया, एच यहाँ पे बचा हुआ है, तो एच को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, चूँकि एक ही जानकारी बची थी। तो अब 7 मित्रों को हमने बैठा दिया। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए आप। पहला पॉइंट कह रहा था कि डी ए के दाएं चौथे स्थान पे है, इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, तो हम छोर वाले पॉइंट को सबसे पहले उठाएंगे। तो यहाँ कह रहा है ई पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो ई को हमने बाएं छोर पर बैठा दिया। इसके बाद कह रहा है ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 व्यक्ति गिन लिया बीच में, और के को किनारे बैठा दिया, तो के हो गया दाहिने छोर पे। अब कह रहा है जे के बाएं तीसरे स्थान पे है, तो के बाएं मतलब इधर 1 2 तीसरे स्थान पे हमने जे को बैठा दिया। अब डी ए के दाएं चौथे स्थान पे है, तो ये 2 स्थान खाली था, अगर ए को यहाँ रखते तो 1 2 3 4 स्थान पे पहले से के बैठा है,
तो हम ए को यहाँ रखेंगे और इसके दाहिने मतलब इधर 1 2 3 4 स्थान पे डी बैठ गया, और एफ डी के बिल्कुल बगल में नहीं है तो हम एफ को यहाँ बैठाएंगे और एक स्थान खाली था वहाँ पे हमने एच को फिल कर दिया। अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, ठीक बीच में कौन बैठा है? 7 हैं, 3 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, ठीक बीच में कौन है? जे है, तो जे ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ए व एच के बीच, ए यहाँ पे है और एच यहाँ पे है, 1 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो किस ऑप्शन में है? 2, यहाँ पर टी ऑप्शन सही हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है? एच के संबंध में हमको बताना है, एच के संबंध में एफ का कौन सा स्थान है? तो इधर क्या आएगा? बायां आएगा, तो बाएं से दूसरा, यहाँ पे कौन सा स्थान है? बाएं से, या बाएं को से नहीं कहेंगे, से मतलब यही ले लेगा, बाएं को दूसरा, से मतलब क्या हो जाएगा? इसको लेके, और के मतलब इसको छोड़ के, तो बाएं को दूसरा, 1 2 दूसरे स्थान पे है। अब आते हैं चौथा प्रश्न, उपरोक्त व्यवस्था में बैठने के स्थान के आधार पर निम्न में से 4 किसी प्रकार समान हैं और एक समूह बनाते हैं, समूह से अलग कौन सा है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ए एफ दिया हुआ है, ए और एफ दोनों बगल में है, ठीक है। जे एच, जे और एच ये भी बगल में है, ई और ए ये भी बगल में है, डी और के ये भी बगल में है, एफ और एच ये बीच में एक गैप मिल जा रहा है, तो यही हमारा अलग हो गया। तो ऑप्शन सी वाला ई वाला हमारा सही हो गया। अब आते हैं कतार से संबंधित तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, एल पी क्यू आर एस टी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अब जानकारी दी गई है, पी एल के बाएं चौथे स्थान पर है, एल क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम दाएं बैठा है, टी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब इस जानकारी के आधार पर हम इन मित्रों को एक पंक्ति में बैठाएंगे। कितने मित्र हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 मित्र यहाँ पर भी हैं, तो हम 7 मित्र को पहले यहाँ बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 मित्र हो गए। ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, चूँकि उत्तर की दिशा में मुँह करके बैठे हैं। अब जानकारी देखते हैं क्या कह रहा है, पी एल के बाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है। हमें पहले क्या करना है, हमें छोर या किनारे वाले पॉइंट को पकड़ना है। पी एल के बाएं चौथे स्थान पे है, एल क्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, आर जो एल के निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम दाएं बैठा है, टी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो छोर या किनारा यहाँ से नहीं मिला। अब देखते हैं पहले, पी एल के बाएं चौथे स्थान पे है, तो एल के बाएं, यल अगर यहाँ कहीं होगा तो इसके चौथे स्थान पे क्या होगा? पी होगा। तो हम मान लेते हैं जैसे लिखा हुआ है एल के चौथे स्थान पे 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया आपका पी हो गया। अब क्या कह रहा है, यल क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे है, यल जो है ये क्यू के बाएं दूसरे स्थान पे, यानी कि क्यू और इधर होगा, तब तो इसके बाएं दूसरे स्थान पे, यानी कि 1 2 दूसरे स्थान पे कौन होगा? यल होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हो गए, यानी कि किनारे पे कौन आ गया? पी और क्यू आ गया। तो हमने जैसे बताया था कि यदि छोर या किनारे का पता ना चले तो जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसा करते जाइए, अपने आप मूल पंक्तिका या मूल कतार का निर्माण हो जाता है। तो पी को हम इस किनारे बैठाएंगे, चूँकि यहाँ से हमें प्राप्त हो गया पी और क्यू, ये हो गया, और यल यहाँ पे आ गया, ये एक स्थान स्पेस खाली था। अब देखिए अब क्या जानकारी दे रहा है, आर जो यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब आर ना तो यहाँ, इसको मिटा देते हैं हम, आर ना तो यहाँ हो सकता है और ना तो यहाँ हो सकता है, इन दोनों स्थान पे हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, नहीं है, यस के एकदम दाएं है, यस के एकदम दाएं बैठा है, तो अगर यस को यहाँ करेंगे तो दाएं इधर हो जाएगा, यहाँ आर हो ही नहीं सकता, तो यस को जब हम यहाँ करेंगे तब इसके एकदम दाएं आर बैठेगा, तो यस यहाँ हो गया और इसके एकदम दाएं आर हो गया। फिर से देखिए कह रहा है आर जो यल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यस के एकदम दाएं बैठा है, तो आर यल का निकटतम पड़ोसी नहीं तो यहाँ तो हो नहीं सकता, इन्हीं दोनों स्थान पे हो सकता है। और कह रहा है कि यस के एकदम दाएं है, तो जब यस यहाँ बैठेगा तब तो इसके दाहिने इधर जाएगा, अगर यस यहाँ बैठ जाएगा तो दाहिने यहाँ तो आर हो ही नहीं सकता,
तो यस को यहाँ हमने बैठाया और आर को यहाँ बैठाया। अब ये 2 स्थान खाली हैं। अब देखते हैं आगे, टी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पर है। टी डब्ल्यू के बाएं यानी कि डब्ल्यू को अगर इधर बैठाएंगे तो बाएं इधर, स्पेस ही नहीं खाली है, तो डब्ल्यू को जब यहाँ बैठाएंगे तो इसके बाएं देखेंगे, बाएं मतलब इधर दूसरे स्थान पे यहाँ टी आ जाएगा। तो डब्ल्यू को यहाँ बैठाएंगे और टी को यहाँ बैठाएंगे, तो टी डब्ल्यू के बाएं दूसरे स्थान पे है, टी डब्ल्यू के बाएं 1 2 दूसरे स्थान पे आ गया। यानी कि सारी जानकारी हमने कतार में बैठा दी सभी को। अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम कोने में बैठा है? तो एस एल पी क्यू डब्ल्यू क्यू, यहाँ कौन सा पी और क्यू, पी क्यू अंतिम कोने में बैठा है, ऑप्शन बी सही हो गया। दूसरा प्रश्न है, पी और डब्ल्यू के बीच कितने लोग बैठे हैं? पी और डब्ल्यू यानी इन दोनों के बीच 1 2 3 4 लोग बैठे हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया, इसमें 4 लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न, यस के संबंध में यल का क्या स्थान है? यस के संबंध में यल का स्थान पूछ रहा है, तो यल क्या है? ये दाहिने है, कितने स्थान पे है? 1 2 3, दाएं को तीसरा, यानी कि अगर से लगाएंगे तो इसको गिन के यानी कि इसको लेके गिनेंगे तो से नहीं होगा, दाएं को तीसरा है, यानी कि 1 2 3 तीसरे स्थान पे है। यहाँ लिखेंगे दाएं को तीसरा। यह स्थान किसका है? यल का है, यस के सापेक्ष। अब आते हैं चौथा प्रश्न, यदि सभी व्यक्तियों को बाएं से दाएं वर्णानुक्रम में बैठाया जाए तो बैठने की मूल व्यवस्था की तुलना में कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? कहने का मतलब है जो अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं उनको यदि हम वर्णमाला के अनुसार बैठाते हैं तो कितने लोगों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यही हमको बताना है। तो हम बैठाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे जो दिया हुआ उसी अक्षर को हमें देखना है। तो यल सबसे पहले आएगा, यल, फिर आएगा क्या? पी आएगा, क्यू, आर, एस, टी और उसके बाद फिर डब्ल्यू। ये हो गया जो यहाँ वर्णमाला के अनुसार हमको बैठाना है। तो जो यहाँ अक्षर दिए गए हैं उन्हीं को हमको यहाँ पे रखना है, कोई अलग से हमको नहीं लाना है। तो अब देखते हैं किसका स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो यहाँ पे देखिए सभी परिवर्तित हो गए हैं, कोई ऐसे नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित न रहा हो, सभी का स्थान परिवर्तित हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? इनमें से कोई नहीं, यानी कोई ऐसा नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित ना हुआ हो, सभी का स्थान परिवर्तित हो चुका है। तो दोस्तों ये थे कतार में बैठने की व्यवस्था से संबंधित 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न पिछली किसी न किसी परीक्षा में आ चुके हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।